लो मेरे प्यारे नन्हे दोस्तों, कैसे हो आप सब। अगर आपको मेरी कहानियां पसंद आती हैं तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करो। बच्चों, अभी हम लोग मुल्ला नसरुद्दीन की कहानियां सुन रहे हैं। इसी क्रम में हम मुल्ला नसरुद्दीन की जो कहानी सुनेंगे उसका शीर्षक है लोग क्या कहेंगे। तो आइए कहानी शुरू करते हैं। मुल्ला नसरुद्दीन बूढ़े हो चुके थे। जीवन जीने के उनके निराले अंदाज के कारण उनके पास लोगों की भीड़ लगी रहती थी। ये ऐसे लोग थे जिन्हें लगता था कि मुल्ला नसरुद्दीन में कोई करिश्माई ताकत है जो उन्हें हर तरह की मुसीबत से महफूज रखती है। मुल्ला इन लोगों को समझाते रहते थे कि उनमें कोई करिश्माई ताकत नहीं है, बल्कि और लोगों से उनमें केवल इतना फर्क है कि वो कुछ करने से पहले ये नहीं सोचते कि लोग क्या कहेंगे, और करते वही है जो उन्हें उचित और न्यायसंगत लगता है। ये लोग जो उनके आसपास बने रहते हैं वे गर्व से कहा करते थे, हम मुल्ला नसरुद्दीन के शिष्य हैं। मुल्ला नसरुद्दीन के बार बार कहने पर भी जब उनके ये शिष्य यह स्वीकार करने को तैयार नहीं हुए कि उनमें कोई करिश्माई ताकत नहीं है, तब एक दिन बहुत विचार करने के बाद उन्होंने अपने शिष्यों को अपने पास बुलाया। फिर एक शिष्य को निर्देश दिया, जाओ रहमत खान, मेरा गधा लेकर आओ। रहमत खान तुरंत गधा लेकर उपस्थित हुआ। मुल्ला नसरुद्दीन गधे पे उल्टा बैठ यानी गधे के दुम की तरफ अपना मुंह करके बैठ गए। मुल्ला नसरुद्दीन को उनके एक शिष्य ने टोका, मुल्ला साहब, आप गधे पर उल्टा बैठे हैं, ऐसे बैठा देखकर लोग आपको क्या कहेंगे। अरे अभी से इतनी बेसब्री क्यों, वक्त आने पर तुम्हें तुम्हारे प्रश्न का उत्तर अवश्य मिल जाएगा, बेसब्र मत हो, थोड़ा इंतजार करो, मुल्ला नसरुद्दीन ने उस शिष्य को जवाब दिया। फिर मुल्ला ने अपने गधे को एड़ लगाई, गधा चल पड़ा। टप टप टपाक, ठप टप टपाक। अब एक अजीब नजारा था। गांव की सड़कों पर गधे पर उल्टा बैठे मुल्ला और मुल्ला के ओर मुंह करके चलते उनके शिष्य। गधा गांव की हर गली से परिचित था, इसलिए वह हर उस राह से गुजरा जिसमें पैर मुल्ला नसरुद्दीन गुजरा करते थे। जो भी इस नजारे को देखता हंसे बिना नहीं रहता। मुल्ला के गधे के साथ अब मुल्ला के शिष्यों के अलावा गांव के लोग भी चलने लगे थे। धीरे धीरे उस हुजूम को देखकर ऐसा लगने लगा कि गांव में मुल्ला नसरुद्दीन को गधे पर उल्टा बैठाकर उनका जुलूस निकाला गया है। जुलूस में शामिल मुल्ला नसरुद्दीन का मखौल उड़ाने लगे। ही हा हा का दौर शुरू हो गया। ये देखकर मुल्ला नसरुद्दीन का एक शिष्य मुल्ला के पास पहुंच गया और मुल्ला से कहने लगा, जनाब अब आप गधे पर सीधा बैठकर चलें, जुलूस में शामिल लोग आपका मजाक उड़ा रहे हैं, मुझसे सहन नहीं हो रहा है। सहन नहीं हो रहा है क्यों? मैं तो मजे से अपने गधे पे बैठा हूं, मुल्ला नसरुद्दीन ने हंसते हुए अपने शिष्य से कहा। शिष्य मौन रहा। तब मुल्ला ने उनसे कहा, देखो मैं तेरे जज्बात की कद्र करता हूं, मगर मैं यह सोचकर अपना इरादा कैसे बदल लूं कि लोग क्या कहते हैं या लोग क्या कहेंगे। अब देखो ना, गधे पर मैं सीधा बैठकर चलूं तब भी तो जितने मुंह उतनी बातें होंगी। लोग कहेंगे गुरु की ओर पीठ करके चल रहे हैं शिष्य, सारे तुम लोग गधे के आगे चलोगे, और जब तुम लोग मेरे पीछे पीछे चलने लगो तो मैं उस सुख से वंचित हो जाऊंगा जो मुझे अभी मिल रहा है। मैं बस गधा पर उल्टा बैठने के कारण यह सुख प्राप्त कर पा रहा हूँ। मैं उल्टा बैठा हूँ और तुम लोग मेरे पीछे पीछे चल रहे हो, फिर भी मुझे तुम लोगों का चेहरा देखना नसीब हो रहा है। हंसता, खिलखिलाता, मस्ती भरा चेहरा। कितना आनंद है इस तरह तुम लोगों के देखने में, यह बताना भी आसान नहीं है। लेकिन ये लोग आपको मूर्ख कह रहे हैं, शिष्य ने खींचकर कहा। मुल्ला नसरुद्दीन ने पूछा, तुम यही चाहते हो ना कि लोग मुझे मूर्ख नहीं कहें? तो यह भी बहुत आसान बात है। मैं चीखता हूँ, मुल्ला तुम लोग नारा लगाओ, मूर्ख है। मैं पुकारूं, मुल्ला के शिष्य
तुम लोग चीखो मूर्खा धीराज, देखो तंग करने वाली जमात खुद ब खुद इस भीड़ से निकल जाएगी। इसके बाद मुल्ला मूर्ख है और मुल्ला के शिष्य मूर्खाधिराज की जबरदस्त नारेबाजी होने लगी। देखते देखते उस भीड़ से तंग करने वाले लोग निकल गए। फिर मुल्ला के शिष्यों ने तय किया अब वे काम करेंगे, उचित और न्याय संगत काम, इस बात की परवाह नहीं करेंगे कि लोग क्या कहेंगे। बच्चों, सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग। अगर आपको मेरी आज की कहानी पसंद आए तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। और मेरे प्यारे नन्हे दोस्तों, अब आप आराम से सो जाएं और सपनों की दुनिया में खो जाएं। गुड नाइट मेरे प्यारे नन्हे दोस्तों, गुड नाइट।